किसान का बेटा है जवान, तो किसान और जवान को आमने सामने खड़ा करना ये मोदी सरकार की साजिश है, जिसके अंदर गोदी मीडिया भी शामिल है। जिस तरीके से उसने ड्रोन से जो है आंसू गैस फेंकने का काम किया लगातार 4 घंटे तक, ऐसा दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया है। जो मोदी सरकार है वो किसानों को अपना दुश्मन मानती है। दिल्ली के अंदर गोदी मीडिया ने बड़ा बताया, ये जाम हो गया वो हो गया, दिल्ली आए नहीं किसान। बात कर रहे हो 4 बार जाकर के, क्यों बात कर रहे हो? कर लो गिरफ्तार, जेल में डाल दो, तुम्हारी अगर औकात और हिम्मत हो। नेताओं को तो भेज देते हो ना, तो किसान नेताओं को भेज दो। एक मांग है एमएसपी की कानूनी गारंटी, दूसरी मांग है संपूर्ण कर्जा मुक्ति, तीसरी मांग है 10,000 रुपया प्रति किसान परिवार को पेंशन। केवल 3 मांग है, इसके अलावा कोई मांग नहीं है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ विदेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। एक बार फिर किसान 18 महीने बाद अपनी मांग यानी एमएसपी को लेकर शंभू बॉर्डर पर लगातार अड़े हुए हैं कि सरकार हमें एमएसपी दे, क्योंकि पहले कानून वापस लिए गए थे और घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो में भाजपा का था कि हमारी सरकार आते ही हम एमएसपी देंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान नेता है, सीधा जुड़ेंगे इनसे। सर, पहले तो अपना परिचय दीजिए और एनसीआर समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर सुनीलम हूँ, संयुक्त किसान मोर्चे का कोर कमेटी मेंबर हूँ, 2 बार मैं एमएलए रहा हूँ, किसान संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। तो शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से जवान और किसान के बीच तनाव है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? आपने बिल्कुल गलत कहा है कि किसान और जवान के बीच में है। ये सरकार जो है उसका दमन है। जवान को कहाँ से बीच में ले आया? किसान और जवान एक साथ रहता है। किसान का बेटा है जवान, तो किसान और जवान को आमने सामने खड़ा करना ये मोदी सरकार की साजिश है, जिसके अंदर गोदी मीडिया भी शामिल है। जी, तो मामला सीधा सीधा सा ये है कि किसान एमएसपी चाहते हैं और सरकार एमएसपी नहीं देना चाहती है और वो दमन कर रही है। जिस तरीके से उसने ड्रोन से जो है आंसू गैस फेंकने का काम किया लगातार 4 घंटे तक, ऐसा दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया है। और जिस तरीके के उन्होंने जो है कील से लेके, कांटे से लेके, गड्ढे से लेके दीवार तक जो बनाई है, तो मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल और जो है तमाम सारे बॉर्डरों के ऊपर में गया हूँ। वैसे मैंने कभी जिन्हें दुश्मन राष्ट्र कहते हैं पाकिस्तान, उसके साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं देखा है। तो जो मोदी सरकार है वो किसानों को अपना दुश्मन मानती है। सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को क्यों दिक्कत होती है सर? यूपी के नहीं आते सामने और तमाम राज्यों के नहीं आते, ये भी आरोप लगाए जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब जहाँ कहीं भी आते हैं मैं तो मध्य प्रदेश का हूँ, आंदोलन हो रहा था यहाँ पर पंजाब में। मेरे यहाँ पर 20 जिलों के अंदर हमारे सब साथियों को गिरफ्तार किया गया और 3 दिन तक जेल में थे, है ना। आपको जानकारी नहीं होगी, कोई भी किसी मीडिया को, इसी किसान आंदोलन में यूपी के लोगों से नहीं, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि उनको डर था कि हम यहाँ आएंगे, है ना, किसान आंदोलन में, इसलिए गिरफ्तार करके रखा, है ना। तो मेरा मतलब है कि किसान मैं जहाँ से आता हूँ वहां पर एक सरकार ने गोली चालन किया था, इसमें 24 किसान शहीद हुए, 150 से गोली लगी, उसमें मुझे 54 साल की सजा हुई, मैं बेल के ऊपर हूँ। तो अब ये किसान विरोधी सरकारें हैं, ये कॉर्पोरेट की सरकारें हैं। कॉर्पोरेट को 15 लाख करोड़ रुपया देती हैं और किसान जो है जब अपनी एमएसपी मांगता है, मतलब C2 प्लस 50%, तो वो भी देने को तैयार नहीं है। जनता ये कह रही है कि किसानों की वजह से हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है। इस दिल्ली के अंदर गोदी मीडिया ने बड़ा बताया, ये जाम हो गया वो हो गया, दिल्ली आए नहीं किसान, है ना। जबरदस्ती किसान को बदनाम करने के लिए अगर जो है दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस ने सब जगह बैरिकेड लगा दिए, किसान एक भी था क्या? कोई नहीं था यहाँ पर, आए नहीं, कहीं पर उसके आंदोलन की घोषणा ही नहीं थी, है ना। वो तो वहां से पंजाब से चल रहा था, है ना। नाम जो पहले दिए गए थे वो फिर से दिए जा रहे हैं, फर्जी किसान। वो सब कुछ कहता रहे, है ना। कुल मिलाकर के किसानों को बदनाम करने के लिए, आपको मालूम है 380 दिन का आंदोलन चला, है ना। उस समय बहुत बदनाम करने की कोशिश की, नहीं चल पाया। अभी भी कहते हैं कि ये तो कनाडा से आंदोलन चल रहा है ना। तो आप भाई जो चला रहा है आप कर लो गिरफ्तार ना, क्यों बात कर रहे हो? 4 बार जाकर के क्यों बात कर रहे हो? कर लो गिरफ्तार, जेल में डाल दो, तुम्हारी अगर औकात और हिम्मत हो। नेताओं को तो भेज देते हो ना, तो किसान नेताओं को भेज दो। हाँ जी, चुनाव से पहले क्यों आ जाते हैं? ये आप गलतफहमी में हैं। 2014 के बाद में जब मोदी ने कहा था कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, तब से ये आंदोलन चल रहा है ना। आप जो है हम लोगों का पूरा जीवन इसी में निकला है
है ना। और ये एक एमएसपी की कानूनी गारंटी का सवाल जो है किसान आंदोलन के लिए आज से नहीं, जब महेंद्र सिंह टिकैत थे तब से, जब नंजूर स्वामी थे तब से, जब शरद जोशी थे तब से, इसके पहले सहजानंद सरस्वती फ्रीडम मूवमेंट के अंदर थे। उचित मूल्य का सवाल, है ना, किसान आंदोलन के लिए सबसे बड़ा सवाल हुआ है, वो हल नहीं किया है, क्योंकि जो सरकारें बनती हैं वो कंपनी का और कॉरपोरेट का मुनाफा सुनिश्चित करती हैं। किसान का सम्मान पूर्वक जीवन वो जी पाए, ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। पर क्या लग रहा है, स्वामीनाथन रिपोर्ट को भी कहा जा रहा है कि वो भी लागू की जाए, C2+50 वो दिया जाए, क्या लग रहा है लागू कर पाएंगे या नहीं? अरे आपने भारत रत्न दे दिया, क्यों दे दिया? क्योंकि उनका काम इस तरीके का था। क्या काम था उनका काम ये था कि स्वामीनाथन कमीशन की उन्होंने रिपोर्ट बताई जिसमें लिखा कि C2+50% देना चाहिए। तो आप भारत रत्न तो दे रहे हो और आप उन्होंने जो कहा वो आप नहीं कर रहे हो, यही सवाल उनकी बेटी ने उठाया। तो इसे करना चाहिए ना। आपको केवल लगता है कि किसान इतना मूर्ख है कि आप जो है बता दोगे कि हमने भारत रत्न दे दिया और वो आपको वोट दे देगा, है ना। आप जो है चौधरी चरण सिंह को आप बता दोगे कि दे दिया भारत रत्न तो जाट वोट दे देगा, ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री जो है वो आरोप लगा रहे हैं किसानों की मांगे जो है वो बढ़ गई है, 13 से अब नई मांगे आ गई। कोई मांग नहीं बढ़ी, एक है मांग, केवल मांगे 3 है। एक मांग है एमएसपी की कानूनी गारंटी, दूसरी मांग है संपूर्ण कर्जा मुक्ति, तीसरी मांग है 10,000 रुपया प्रति किसान परिवार को पेंशन। केवल 3 मांग है, इसके अलावा कोई मांग नहीं है। सर मेरा अंतिम सवाल ये है, क्या ये आंदोलन आगे जाकर बड़ा रूप लेगा या फिर शंभू बॉर्डर पर ही खत्म हो जाएगा? देखिए, आंदोलन जो चला रहे हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में 16 तारीख को ग्रामीण बंद किया, 21 तारीख को। अब संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, जिला अध्यक्षों के यहाँ पर धरना देने और ज्ञापन देने जा रहा है ना। और उसके बाद में 22 तारीख को मीटिंग है चंडीगढ़ के अंदर एसकेएम की, और उसमें आगे की रूपरेखा तय होगी। तो ये आंदोलन ये रुकने वाला नहीं है, ये आगे चलेगा जब तक कि मांगे पूरी नहीं होती। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे, इनसे बातचीत करी कि किसान आंदोलन क्या शंभू बॉर्डर तक ही रह जाएगा या आगे भी बढ़ेगा, पर बातचीत करके ये आंदोलन बड़ा भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव भी करीब है, क्या इस मुद्दा रहने वाला है किसानों का, एमएसपी मिलेगी किसानों को, ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।